हेलो दोस्तों, वेलकम टू विनायक एजुकेशन। आज टॉपिक आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कट ऑफ क्या जाने वाला है, आंसर की कब तक आ सकती है, नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर घट सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो सभी महिलाओं के मन में है, इसलिए यहाँ पर एक महिला की फोटो लगी हुई है। इसके अलावा कुछ पुरुष पर्यवेक्षक भी हैं बेचारे, वो भी इस भर्ती में शामिल थे, तो उनको भी कट ऑफ जानने की उत्सुकता है। तो ऑथेंटिक सोर्सों से, ठीक, ऑथेंटिक सोर्सों से हम यहाँ पर क्या ये कट ऑफ निकाल कर लाए हैं। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ के बारे में। उससे पहले देखो कि कौन कौन से प्रश्न अभी हमारे मन में उठ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कितना जाएगा कट ऑफ, क्योंकि जब हम पेपर दे रहे थे भाई, हमने देखा कि कट ऑफ में बच्चे क्या बोल रहे हैं, किसी के 180 आ रहे हैं, किसी के 188 आ रहे हैं, किसी के 190 तक आए हैं। तो ये एक संशय उत्पन्न हो जाता है कि कट ऑफ क्या जा सकता है। जब सबके इतने नंबर आ रहे हैं तो 140 नंबर वाला क्या करे बेचारा, 150 नंबर वाला स्टूडेंट क्या करे। दूसरी चीज, कितने फॉर्म डाले गए थे। देखो एक्चुअल में क्या है ना कि कट ऑफ डिसाइड होता है फॉर्म से, और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया है उससे ही डिसाइड होता है। तो पहले हमें पता चल जाए कितने फॉर्म डले थे, कितने लोगों ने पेपर दिया था, पोस्ट कितनी थी, कितने नंबर घटेंगे और बढ़ेंगे, तो ये हमारे सवाल है। तो देखो यहाँ पर कट ऑफ की हम चर्चा करेंगे, उससे पहले देखो कितने फॉर्म डाले गए थे। तो यहाँ पर लगभग 6 लाख फॉर्म डाले गए थे, याद रखना इस एग्जाम में 6 लाख फॉर्म डाले गए। अब याद रखने की तो चीज है ही नहीं, तो 6 लाख फॉर्म डाले गए थे। अब सोचो, मध्य प्रदेश सबसे कम बेरोजगारी वाला स्टेट है, जिसमें महिला पर्यवेक्षक में ठीक लगभग 660 वैकेंसी थी, और कितने 6 लाख फॉर्म डाले गए थे। कितने लोगों ने एग्जाम दिया। अब देखो कोई भी एग्जाम हो ना, उसमें बेरोजगारी के दौर में लगभग 80-90% लोग एग्जाम देते हैं। यहाँ ये मान लो आप कम से कम 5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया होगा। इसका कोई ऑथेंटिक डाटा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चल सकते हैं जिस हिसाब से भीड़ पड़ रही थी ना एग्जाम सेंटर में, कि 5 लाख लोगों ने दिया होगा। और दूर दूर सेंटर बनाया गया, किसी का नीमच दिया गया, मंदसौर दिया गया। अब बेचारे गर्मियों में बच्चे परेशान हुए, गए लेकिन एग्जाम देकर जैसे तैसे आ गए हैं। पोस्ट कितनी थी, लगभग 660 के आसपास पोस्ट थी, 660 के आसपास पोस्ट थी। कितने नंबर घटेंगे और बढ़ेंगे, उससे पहले समझो कि 660 जो पोस्टें थी, इसमें लगभग एक पोस्ट पर 899 छात्रों ने और छात्राओं ने पेपर दिया। क्लियर है ये चीज आपको कि इतने छात्रों ने क्या किया है, पेपर दिया है। लगभग 899 छात्र एक पोस्ट पर थे, महिलाएं एक पोस्ट पर थीं, पुरुष की भी 30 के आसपास वैकेंसी थी। तो ये यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश में सिनेरियो बना महिला सुपरवाइजर का। अब देखो कितने नंबर घटेंगे और बढ़ेंगे, ये ठीक याद रखना, ये आपका डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पर। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है सामान्यीकरण, जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट एक दिन में बनी। ये मान लो एग्जाम होता है 5 मार्च को, एक एग्जाम हुआ मान लो 6 मार्च को। ये केवल मानने के लिए है, तो इस दिन भी 2 शिफ्ट होंगी। तो नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, मान लो कि पहली शिफ्ट में हाईएस्ट गए 180 और मिनिमम गए 80, तो इसका एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका औसत निकालते हैं, इसका औसत निकालेंगे। और मान लो कि यहाँ का औसत अधिक आता है, मतलब आपका पेपर सरल था। ऐसे ही दूसरी शिफ्ट में निकालेंगे, हाईएस्ट गए 160, ठीक, जो लोएस्ट है आए 60, इसका भी औसत निकालेंगे और इसका औसत कम आएगा। तो जिस शिफ्ट का औसत और जिस दिन का औसत ज्यादा आता है उसको सामान्य रूप से सरल माना जाता है, तो वो पेपर सरल माना जाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगती है। अब इसमें कितने नंबर घटते हैं, कितने नंबर बढ़े हुए हैं, ये तो मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि कई एग्जाम ऐसे हैं जिनमें बच्चों के नंबर्स 101 भी आए हैं। तो ये पता नहीं है कितने घटते हैं कितने बढ़ते हैं। मिनिमम हम मान के चलते हैं 10 से 12 नंबर का यहाँ पर क्या होता है, झोल होता है नॉर्मलाइजेशन में, मतलब कि घटना और बढ़ना। ये चीज समझ गए आप। चलो अब अपन देख लेते हैं आप क्या कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर कट ऑफ लिखा हुआ है, सबसे पहले कैटेगरी है, फिर महिला कार्यकर्ता है। 2 भर्ती थी और एक खुली भर्ती थी जो मेल और फीमेल के लिए थी। यदि हम बात करेंगे तो देखो यूआर कैटेगरी में आप बात करो सर कितना कट ऑफ जा सकता है,
165 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। देखो यहाँ पर एकदम हवा में नहीं उड़ना है। किसी ने बोला 188 नंबर है, 192 नंबर है, पटवारी में भी बहुत से लोगों ने ऐसा बोला था, लेकिन टॉपर को सब जानते हैं। टॉपर कौन बना, ये देख रहे हो ना, आपको पता है टॉपर कौन बना है। तो टॉपर के फेस भी आपने देखे हुए हैं। ये उन लोगों से अलग हैं जो पटवारी के एग्जाम देकर निकलते थे और बोलते थे 184 आ गए। वो कहाँ है बंदा, वो तो दिखाई नहीं। टॉपर तो कोई और ही बना है। तो वही याद रखना, 165 प्लस माइनस 2 ये महिला कार्यकर्ताओं की है। यदि ओबीसी कैटेगरी में बात करो तो 162 प्लस माइनस, ठीक, इसमें 2 का अंतर इसमें भी रहेगा। ईडब्ल्यूएस में 160 के आसपास, वही 2 का, या तो 2 ज्यादा हो सकते हैं या 2 कम हो सकते हैं। एससी में कट ऑफ 158 प्लस 2 माइनस 2, ऐसे ही एसटी में कट ऑफ हो जाता है। अब बात करते हैं उस भर्ती की जिस पर बहुत ज्यादा क्या हुआ, भागदौड़ हुई। तो यूआर का यदि महिलाओं की बात करें और पुरुषों की बात करें 170 प्लस ही जाएगा। अब 188 जाता है, 178 जाता है, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन 170 प्लस आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, इतने नंबर तो लोगों के आए हैं। तो महिलाओं और पुरुष का इसके आसपास ही जाने की संभावना है, उसमें प्लस माइनस 2 आप कर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी में यदि आपके 168 प्लस हैं तो फिर आप ये मानो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में भी सेम रहता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो ज्यादा अंतर रहता नहीं है। यदि आप बात करो एससी कैटेगरी तो 160 प्लस, ठीक, या फिर माइनस यहां पर हो सकता है। और फिर बात कर लो एसटी कैटेगरी की तो 155 में, ठीक, 2-3 नंबर ज्यादा हो सकते हैं या फिर 2-3 नंबर कम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कट ऑफ जाएगा। तो ये पूरा ऑथेंटिक एनालिसिस हमने आपके सामने कर दिया है। अब देखो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करिए। हमारा ऐप बन चुका है जहां से आप व्यापम की सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं अनुभवी टीम के साथ। तो ये क्लियर हो गया ना आपको कट ऑफ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छा, आंसर की कब तक आएगी, ये लास्ट क्वेश्चन, आंसर की कब तक आएगी, तो याद रखना 4-5 दिन में, 4-5 दिन में आंसर की आ जाएगी। 4-5 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी, जिससे आप क्या करना, अपने पेपर को मिला सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।